Putting all on my boss, I gotta move type shit. Told them they cover my flaws, I ain't had to pay a new type. ट्रेंड चला था अभी इंस्टाग्राम के ऊपर, तुमने देखा होगा बड़े बड़े सारे के सारे क्रिएटर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाए। हर्ष को पकड़ लो, थगेश को पकड़ लो, अपने मलान ब्रदर्स हो गए, सबके सब ने, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अंधा वायरल हुआ ये वाला ट्रेंड, जैसे इंस्टाग्राम पे सारे के सारे होते हैं और सारे के सारे बड़े क्रिएटर, छोटे क्रिएटर, डजंट मैटर, सबके सब लगे हुए। लेकिन चक्कर ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आंख बंद करके तो छोड़ो, आंख खुली करके भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात पे तो मैं पूरा का पूरा भरोसा करता हूँ। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ अपने इस स्पूकी डॉन की वजह से, मतलब जेब में बंदूक। क्या है? मेरी क्लास का सबसे शरीफ लड़का भी कसम लगे इससे खतरनाक होगा यार, ये क्या है ये। एनीवेज, हम मुद्दे पर आते हैं दोबारा से। भाई स्पूकी डॉन का इंस्टाग्राम पेज देखते ही देखते ऐसे फटा, 50 के, 100 के, 200, 300, 363 के फॉलोवर्स हो गए। बंदों का कच्चा फट जाता है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर इकट्ठे करने में। लेकिन ये भाई का एक वीडियो वायरल, सारे के सारा देश लग गया भाई साहब इसको कॉपी करने, और बिना जांच पड़ताल करने की ये आदमी फॉलो करने लायक है भी कि नहीं है। बट नहीं, इंस्टाग्राम है भाई, हम थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। और बात सही भी है, कोई नहीं करता भाई, इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं तो देता हूँ ना, मेरा काम क्या है, मेरा यही काम है भाई। ये अजीब सा देखने वाला स्पूकी डॉन भाई साहब फॉलो के छोड़ो, ये तो मुक्को के लायक है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सोशल मीडिया पे किसी को भी, भाई लगे हुए ट्रेंड फॉलो करने पे, दबाकर हीरो ही बना दिया। मेरे को तो लग रहा था भाई इसको चीफ गेस्ट ना बना ले, मोदी जी से अवार्ड ना दिलवा दें। क्यों, हो भी सकता है, पीछे की सच्चाई तो किसी को पता नहीं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लग गए इसको कॉपी करने पे। अबे जिसको कॉपी कर रहे हो, इतना उसके यहाँ पे बंदूक है, चलो नहीं पीछे की रियलिटी समझ में आ रही थी, इतना तो दिखता है कि वो एक आदमी है, आम आदमी लगाओ कोई भी, उसके यहाँ पे बंदूक थी। थोड़ा सा पता कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें प्रमोट करने लायक नहीं है। तुम सबके फैन बेस में 10 से 12, 15 साल वाले भी नहीं लगे हुए हैं। एनीवेज, इस बंदे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है ये तुम लोगों का फेवरेट स्पूकी डॉन? 52 साल का दिखने वाले इस आदमी का नाम है सुरिंदर पाटिल और ये मुंबई का रहने वाला है, डोंबिवली का। वहाँ का एक अच्छा खासा बिल्डर है और इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है न्यूटन नाम से। अब ये रियल एस्टेट वाली लाइन में है और हमें पता है कि भैया बिल्डर लोग जो होते हैं उन लोगों के पास पैसा कितना ज्यादा आता है। पैसे के साथ साथ आती है पावर, कनेक्शन भाई। और कुछ लोग इस कनेक्शन, इस पावर का इतना गलत फायदा उठा लेते हैं यार। जहाँ पर पावर और पैसा आ जाता है ना भाई, कनेक्शन वगैरह बन जाते हैं, फिर आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है। क्यों? उसको लगता है मेरे पास पैसा भी है, किसी को भी खरीद सकता हूँ। पुलिस वुलिस क्या ही है, कंप्लेंट करेगा कोई ज्यादा से ज्यादा, मेरी खरीद दूंगा, साले को पैसे दे दूंगा। इस चक्करों में अब ये आदमी ने ऐसा काम कर दिया, ऐसे घिनौने काम जो हम तुम सोच भी नहीं सकते। अब बात करते हैं केसेस की। डोंबिवली पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, और वो बताती है कि ये जो सुरिंदर पाटिल है, इसने मेरे को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम दिलवाने के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया, जहां पर तुम्हारे ये स्पूकी डॉन साहब उस लड़की को गन पॉइंट पर फोर्स करते हैं, उसके साथ कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। और वो भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। क्यों? क्योंकि बंदूक तो थी इसके पास, और साथ में सब कुछ करने के बाद लड़की को धमकी भी दी जाती है। रिकॉर्डिंग भी कर लेता है फोन में, और रिकॉर्डिंग कर ली है और लड़की को धमकी दे दी गई है अब कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो इस रिकॉर्डिंग को अपन कर देंगे वायरल सोशल मीडिया के ऊपर। और इतना ही नहीं, साथ में ये भी कि तेरे पूरे खानदान को, परिवार को खत्म भी कर दूंगा। तुम देखो उस बेचारी के साथ क्या हुआ। हमने जिसको स्पूकी डॉन कह के ऊपर पहुंचा दिया, रियलिटी, हमें भगवान थोड़ी बनाना है ऐसे बंदों को, समझ रहे हो तुम। इतना ही नहीं, फिर आता है 29 मार्च को सुरिंदर पाटिल फिर दोबारा से फोन करता है लड़की को, और लड़की को बोलता है कि आओ ऑफिस। अब लड़की मना कर देती है। वहाँ वो अब कह रहा है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी जो वीडियो है उसको लीक कर दूंगा सोशल मीडिया के ऊपर, और धमकी तो याद ही है कि फिर परिवार को भी निपटा दूंगा। अब लड़की क्या करे, डरेगी, ऑफकोर्स डरेगी भाई, बिल्कुल डरेगी। लड़की आती है और ऑफिस के बाहर पहुंचती है कि सुरेंद्र उसको अंदर खींच लेता है जबरदस्ती, और वो जब रजिस्ट करती है तो फिर उसके ऊपर हमला कर देता है, उसको मारता है, और फिर अंदर उसके साथ फिर से कुकर्म करता है। और जब अंदर उसके साथ, बेचारी के साथ सब कुछ गलत वो कर देते हैं, उसके बाद वो लड़की जब बाहर आती है तो बाहर आने के बाद भी सुरेंद्र और उसका ड्राइवर फिर उस लड़की को रोकते हैं और उसके कपड़े वगैरह उतारते हैं, फिर से जांच करते हैं उसकी। उस बेचारी एक लड़की के साथ कितना उल्टा पुल्टा काम किया गया है तुम्हारे स्पूकी डॉन द्वारा, और वो किसी को बता भी नहीं सकती। कैसे बताए? क्योंकि वीडियो है भाई इसके पास प्राइवेट, पूरी दुनिया में फैला देगा। सोशल मीडिया से तो डिलीट भी नहीं होती चीज़ें, एक बटन दबते ही निकल जाती हैं। अब जब लड़की के साथ इतना सब कुछ हो ही गया था, तो अब वो एक बात तो समझ गई थी कि इसके पास वीडियो है, धमकी है, पावरफुल है, तो ये चीज़ नहीं रुकने वाली। अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो ये आदमी, ये दरिंदा नहीं रुकेगा। तो उसने फाइनली कंप्लेंट करी पुलिस के पास जाके, एंड देन कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने ड्राइवर और पाटिल दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के कई सेक्शंस के अंडर केस रजिस्टर किया। जैसे कि सेक्शन 64 यानी रेप के आरोप में, सेक्शन 74 यानी लड़की की गरिमा भंग करने के इरादे का असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज, सेक्शन 115(2)
मतलब जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, सेक्शन 351 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और सेक्शन 3 जो पॉइंट करता है कॉमन इंटेंशन यानी दोनों ने मिलकर ये सब किया। इन सब के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी इस पे केस रजिस्टर हुआ। पुलिस सोर्सेज के माने तो ये जो सुरेंद्र पाटिल है ना, ये पहले से ही बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन के रेडार पर था। जैसे कि सीनियर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ के रील्स बनाता था, अपना जो हथियार था उसका गलत इस्तेमाल करता था, इसके अलावा जो कैश है उसका बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस के ऊपर ऑलरेडी थे तुम्हारे पूकी डॉन के ऊपर, जिसको तुम ऐसे समझ रहे हो। अंदरूनी रूप देख लो, आज के टाइम पे सिर्फ झूठ बिकता है। चाहे फिर वो तुम मीडिया ले लो, चाहे फिर तुम सोशल मीडिया ले लो, इन्फ्लुएंसर्स ले लो, सबके सब झूठे हैं भाई। कहते ना आंख बंद करके आज के टाइम पे किसी पे भरोसा मत करो भाई। आंख खोल कर भी नहीं कर सकता तुम सोशल मीडिया पे, तो कतई। तो जो दिखता है उस पर भरोसा मत क्या करो। एवं वो 20 सेकंड की रील में तुम्हें कुछ दिखा रहे हैं और तुम अपनी लाइफ को झंड बना ले रहे हो। यार मैं तो जॉब जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी लाइफ तो झंड है, ये आदमी जी रहा है। अब उसकी ज्यादा लगे हुए हैं, वो वेल एडिटेड, पूरे दिन का एक पार्ट है छोटा सा, समझ रहे हो। वो भी बनाया गया है, स्क्रिप्टेड है। जैसे मूवी में सल्लू भाई मार रहा 20 को, रियलिटी में 1 को ना मार पाए, वही सीन है इस केस में। जैसे ये पूकी डॉन को वायरल कर दिया, अब ठीक है वायरल बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनके पास अच्छा खासा फैन बेस है बड़े, उनको तो थोड़ा देखना चाहिए ना कि है कौन। जिससे पहले मैं इस पे रिक्रिएट कर रहा हूँ, मेरी रील तो फटनी ही फटनी है, तो अगर मैंने बना दे तो मतलब ये एक सर्टिफाइड थप्पा लग जाएगा कि बंदा तो मस्त है ये, समझ रहे हो। तो उनको तो थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए थी कि कौन है। अब उस लड़की पे क्या बीत रही होगी कि यार मुझे क्या तो साला न्याय मिलना था, इस आदमी को हीरो बना दिया रातों रात। कितनी गलत बात है भाई, कितनी गलत बात है। 100 मुजरिम छूट जाए चलेगा भाई, किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं होना चाहिए कभी भी जीवन में। उस बेचारी लड़की का तो देखो, उसको क्या तो इंसाफ मिला था, इस दल्ले को तुमने भगवान बना दिया। ऐसा ही साला एक गलतफहमी कुछ टाइम पहले हुई थी, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाया। अद्दू डिफॉल्टर करके एक लड़का था, सोशल मीडिया के ऊपर उसके एडिट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पुलिस वाले ऐसे हाथ पकड़ के ले जा रहे होते थे, तो सबके सबने क्या ऐसे मीम फैला दिए। अब उसी की टीम बैठी हुई थी, कौन था पता नहीं, उसके फैन पेजेस बन गए कि अपनी बहन के रेपिस्ट को उसने मार दिया था, जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जा रहे, तो उसको हीरो बना दिया था अद्दू को। ये वाला वीडियो देखो मेरा तुम जाके, अभी एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, पूरा अच्छे से बताया उसका केस। सोशल मीडिया पे हीरो बना देता उस उल्लू के पट्टे को, जबकि उससे गंदा बच्चा कोई नहीं था, नशेड़ी है वो एक नंबर का। और सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं एट द एंड यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो बड़े क्रिएटर्स हैं, क्योंकि रील्स पे सब कुछ ही वायरल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े जो रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके पास ऑडियंस है, कि थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करनी चाहिए कि किस आदमी के ऊपर कब क्या करने वाले हैं। क्योंकि अब हमारे 100-200 फॉलोअर्स नहीं है, हमारे ठीक ठाक है, और हमें देखता है कोई, हमारी वीडियो देखकर लाइक करता है, कमेंट करता है, इंस्पायर होता है, सीखता है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्त। एनीवेज मिलता नहीं वीडियो में, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय।